स्वागत है आपका एक बार फिर से मोटिवेशन ट्यूशन क्लासेस में। मोटिवेशन ट्यूशन क्लासेस लेकर आया है यकीन बैच क्लास 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए। इस यकीन बैच से जुड़ने की लास्ट तारीख 1 अगस्त रहने वाली है, इसलिए जल्द से जल्द इस यकीन बैच में एडमिशन ले, क्योंकि ये यकीन बैच जो है क्लास 10th और 12th के विद्यार्थियों की सक्सेस की गारंटी देता है। अगर कोई विद्यार्थी 1 अगस्त से पहले यकीन बैच में एडमिशन लेता है और फिर भी वह किसी सब्जेक्ट में किसी रीजन से सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाता, तो ये यकीन बैच जो है उसकी कंप्लीट फीस की वापसी की गारंटी देता है। लेकिन याद रखिएगा, ये गारंटी सिर्फ 1 अगस्त से पहले एडमिशन लेने वालों बच्चों के लिए है, इसलिए जल्द से जल्द यकीन बैच से जुड़े और अपनी सक्सेस जो है सुनिश्चित करें। एड्रेस आपको पता ही है, ट्रक यूनियन के पास, श्री श्याम फास्ट फूड के नज़दीक, रोहतगांव। संपर्क करने के लिए इसमें नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। इस यकीन बैच में हम शुरू कर चुके हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। इसमें चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर हमने शुरू किया है, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमने पहले जो 2 डेमो क्लासेस ली थी उसमें हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को जो है कंप्लीट कर लिया था, और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 3। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम वही क्वेश्चन है जो सेकंड था, कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। थोड़ा सा डिफरेंस है, बस इतना सा कि उसमें जो है 2 डिजिट दी गई थी और इसमें 3 दे रखी हैं, जैसे 12, 15, 21। इसमें 3 डिजिट है, उसमें 2 डिजिट थी, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पार्ट फर्स्ट, 12, 15, 20, 12, 15 और 21। इसमें जो है 3 डिजिट दे रखी हैं। सबसे पहले हमने आपको पहले बताया था, वैसे ही क्या करेंगे, हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ऐसे ही 15 के फैक्टर्स बनाओ। 2 से ये जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में ओड नंबर है। ओड नंबर है तो सबसे छोटी ओड नंबर से ही आप ट्राई करेंगे, 3 से। 3 5 जा 15। 5 जो है 5 से ही जाएगा, 5 1 जा 5। ऐसे ही 21 में लास्ट में ओड नंबर है तो सबसे छोटी ओड से ट्राई करेंगे, 3 से। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, पहले हम क्या करेंगे, 12, 15 और 21, इनके जो है जो मल्टीप्लायर्स हमारे प्रोडक्ट्स आए हैं उनको हम लिख देंगे। जैसे 12 में आए हैं 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3। ऐसे ही जो है 15 में 3 और 5, 3 मल्टीप्लाई 5। और 21 में 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है। अब हम निकालेंगे एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम। मैंने आपको पहले बताया था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। अब की बार इसमें 3 डिजिट हैं, तो हम जो है जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ रहेगा। तो देखो तीनों में कॉमन जो है 3 जो है तीनों में कॉमन है, बाकी कोई डिजिट जो है इसमें कॉमन नहीं है, तो हमारा एचसीएफ क्या रहेगा, 3 रहेगा। ऐसे ही जो है हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में जितने भी प्रोडक्ट हैं हम उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 2 3, 2 मल्टीप्लाई 3। 3 को जो है हम एक बार ही लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो कॉमन नंबर होगा उसको हम सिर्फ एक बार ही यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद बचे हुए, जैसे क्या बच गया, 5 और 7। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 7। अब इन सब की मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 12 की 5 से मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आए उसकी 7 से मल्टीप्लाई करो। तो सभी की जो है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 420। क्या आंसर आएगा हमारा,
420 जो हमारा आंसर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम ट्राई करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन थर्ड का पार्ट सेकंड ट्राई। सेकंड है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। देखो ये जो है ना ओड नंबर्स हैं। ओड नंबर्स जो है वो साथ में ये जो है प्राइम नंबर्स भी हैं। और प्राइम नंबर की एक डेफिनेशन होती है, एक विशेषता होती है क्या कि वो वन और सेल्फ के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होती। तो ये प्राइम नंबर है तो क्या होंगी, सेल्फ से ही डिविजिबल होंगी। 17 बन जा 17, 23 बन जा 23 और 29 बन जा 29। ठीक है, ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, इनका HCF निकालेंगे। HCF मैंने बताया था आपको, जो तीनों में कॉमन होगा वही। तीनों में कॉमन सिर्फ 1 दिख रहा है हमें, बाकी तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो हमारा HCF भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। ऐसे ही अब हम जो है LCM निकालेंगे। LCM निकालो, जो इसके फैक्टर्स हैं 17, 23, 29, इनकी मल्टीप्लाई करो। 23, 17 और 29। ठीक है, इन सब की जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जब आप जो है 17 की मल्टीप्लाई 23 से और जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई 29 से जब आप करेंगे तो आपका आंसर क्या रहेगा, 11339। ये जो आपका आंसर रहेगा। चलिए अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट। यही था हमारा सॉल्यूशन, इसका आंसर। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, इसका नेक्स्ट पार्ट है 8, 9, 25। तो चलिए करते हैं 8, 9, 25। करो, 2 के फैक्टर्स बनाओगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ऐसे ही 9 के फैक्टर्स जब बनाओगे तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 के फैक्टर्स जब आप बनाओगे तो 5 जा 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालो इसका HCF। सबसे पहले क्या निकालेंगे, HCF। HCF में क्या करोगे आप, सबसे पहले इनके फैक्टर्स लिख लो। 8 के, 9 के, 25 के अलग अलग इनके फैक्टर्स लिख लो, जैसे मैंने आपको पहले लिखवाए थे। उसके बाद इसका HCF निकाल दो। HCF में क्या रहेगा, जो कॉमन है तीनों में, 2 कॉमन नहीं है, 3 जो है तीनों में कॉमन नहीं है, 5 जो है तीनों में कॉमन नहीं है, तो हमारा HCF क्या रहेगा, सिर्फ 1, क्योंकि कोई भी नंबर इनमें कॉमन है ही नहीं। कोई भी नंबर जो है इनमें कॉमन है ही नहीं, तो हमारा HCF क्या रहेगा, 1 रहेगा। ऐसे ही अब हम निकालेंगे इसका LCM। LCM में करो, 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 भी 2 टाइम्स है और 5 भी 2 टाइम्स है। 3 भी 2 टाइम्स और 5 भी 2 टाइम्स। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। ठीक है, ये क्या आया था, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 की मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। ठीक है, इससे जो आपका मल्टीप्लाई थोड़ा इजी हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं आप। अब करो इनकी 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, 72 की मल्टीप्लाई करो आप 25 से, 25 से। तो जो है इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वही जो हमारा आंसर रहेगा, और इनकी मल्टीप्लाई का आंसर हमारा क्या आएगा, 1800। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। ऐसे ही अब हम करेंगे ट्राई इसके फोर्थ क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है। गिवन द HCF दे रखा है 2 नंबर्स का 9 और LCM आपको जो है निकालना है। तो इसके लिए हमें जो है फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं, इसके लिए हम जो है फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है हम यूज करेंगे।
तो HCF इन दोनों नंबर का इसने दे रखा है 9। एलसीएम ये बोल रहा है कि आप निकालो, इसने दे नहीं रखा। और नंबर 1 जो है इसने दे रखी है 306 और सेकंड नंबर इसने दे रखी है 657। ठीक है, 657। तो चलिए अब करते हैं इसको, क्या करेंगे हम, ये 9 जो है इधर मल्टीप्लाई में है तो इसको क्या करेंगे हम इधर डिवाइड में लेके आएंगे। सबसे पहले यही करना हमें। सबसे पहले क्या करेंगे, 306657 को सेम रखना है और वो जो 9 हमारा मल्टीप्लाई में था उसको डिवाइड में लेके आना है। अब जो नंबर्स कटेंगी उसको हम कट कर देंगे। जैसे 9 से कट करोगे, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 बच गया, 6 है 36 हो गया, 9 4 जा 36। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 34 की जो है मल्टीप्लाई करो 657 से, तो यही हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा, 22338। ठीक है, जब भी आप जो है 657 से जो है 34 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये। तो ऐसे ही जो आपको एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते चलना है। अब इसका जो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो चुका है। इसमें बचे हुए हैं 3 क्वेश्चन, 6th, 7th, 8th, जो हम करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। कल जो है क्लास 10th की मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है रियल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद, आज के लिए इतना है।